माय डियर स्टूडेंट्स, अपने पिछले वाले वीडियो में हमने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के नियम के बारे में जानकारी प्राप्त की थी और देखा था कि जो उसका सेकेंड लॉ है, उस सेकेंड लॉ को ही हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। इसका मतलब फॉर द पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट and for the particular pair of media, the ratio of the sine of the angle of incidence to the sine of angle of refraction is always constant, and that constant is known as the refractive index of the second medium with respect to the first medium. तुम्हारे सामने फिगर बना हुआ है, यहाँ भी दो मीडियम है, मीडियम नंबर 1 और मीडियम नंबर 2। I है एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड R है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो स्नेल्स लॉ से अगर कहा जाए तो स्नेल्स लॉ से हम लिख सकते हैं कि साइन I बाई साइन R, साइन I बाई साइन R लिख सकते हैं 1 म्यू 2, यानी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मीडियम। इसी को हम स्नेल्स लॉ कहते हैं। आज हम लोग देखेंगे कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। दोनों का डिफिनीशन बोर्ड पर पहले से लिखा हुआ है, लेकिन उसको पहले समझना है कि जब कभी भी किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन करते हैं, if the refractive index of the medium is defined with respect to the vacuum, in that case the refractive index of that medium is said to be absolute refractive index of the medium। यानी किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो वह हो जाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। फिगर में देखोगे मेरा पहला मीडियम मेरा वैक्यूम है और दूसरा एक मीडियम है जिसमें दूसरा कोई मीडियम है जिसमें लाइट का वेलोसिटी क्या है v। हम लोग जानते हैं कि वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं लेटर c से, और इस c का वैल्यू होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी कांस्टेंट वैक्यूम में लाइट का वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट होता है, चाहे किसी प्रकार का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो। वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का जो स्पीड होता है वह स्पीड वैक्यूम में क्या होता है, कांस्टेंट होता है। लेकिन जब लाइट रे वैक्यूम से पास करके किसी मीडियम में जब इंटर करता है, पहला मीडियम है वैक्यूम और दूसरा मीडियम है कोई भी मीडियम है, उस कंडीशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो सेकेंड मीडियम का होता है, इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्योंकि पहला मीडियम क्या है, वैक्यूम। और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस मीडियम का म्यू इक्वल टू होगा c/v। यहाँ म्यू से कंफ्यूज नहीं होना है। म्यू किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, इस मीडियम का। किसके रेस्पेक्ट में हुआ, तो वैक्यूम के रेस्पेक्ट में, इसलिए यह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाएगा। इसका मतलब म्यू इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, यानी म्यू इक्वल टू क्या हो गया, c/v। इसी प्रकार के बहुत सारे मीडियम ले सकते हैं। मान लीजिए ऊपर वैक्यूम है c और दूसरा कोई मीडियम है जिसमें लाइट का वेलोसिटी है v1, तो उस केस में द एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 विल बी c/v1, where c is the speed of light in vacuum up to the speed of light in मीडियम नंबर 1। फिर उसी ढंग से अगर दूसरा मीडियम है तो लिख सकते हैं μ2 इक्वल टू c/v2। और जब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो देखते हैं कि मेरे पास आता है μ1 v1 इक्वल टू c, μ2 v2 इक्वल टू c। इसका मतलब μv इक्वल टू c। इससे क्या हम लोग पता लगाए कि किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट का स्पीड, ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वह प्रोडक्ट हमेशा स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम होता है।
फिर से हम दोहराते हैं कि अगर किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में अगर स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई कर दे, उस मीडियम में जो स्पीड ऑफ लाइट है उससे यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमको हमेशा एक कांस्टेंट क्वांटिटी मिलेगा जो लाइट का स्पीड वैक्यूम के बराबर होगा, यानी म्यू वी इक्वल टू सी। इसके तुम पढ़े हो गए कि μ1 v1c, μ2 v2c, therefore म्यू वी इक्वल टू सी, दैट इज म्यू टाइम्स the speed of light in that medium is always equal to c। इस प्रकार से एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डिफिनीशन तुम देख सकते हो कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ए स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ए मीडियम, इसलिए म्यू इक्वल टू सी बाई वी। अब देखेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या होता है कि किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वैक्यूम के रेस्पेक्ट में हम डिफाइन नहीं करते हैं। किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी और मीडियम के रिस्पेक्ट में, एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, दूसरे का तीसरे के रिस्पेक्ट में, तीसरे का चौथे के रिस्पेक्ट में, तो इस प्रकार से एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में जब हम डिफाइन करते हैं तो ऐसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ध्यान से देखोगे, इसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट मीन्स दैट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम is explained in terms of the other medium, then the refractive index of a particular medium is known as relative refractive index of the medium। इस एग्जाम्पल से तुमको और क्लियर हो जाएगा। दूसरे फिगर पर कंसंट्रेट करोगे। दूसरा फिगर में ऊपर है मीडियम नंबर 1 और दूसरा है मीडियम नंबर 2। मीडियम नंबर 1 में इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, मीडियम नंबर 2 में रिफ्रैक्टेड लाइट है। आई क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो स्नेल्स लॉ से तो यहाँ भी लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू 1 μ2। 1 μ2 का मीनिंग होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। यहाँ दो डिफरेंट मीडियम है, या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। तो यहाँ क्या कहलाएगा, ये 1 μ2 कहलाएगा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किस मीडियम का रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है, जिसमें रिफ्रैक्शन होता है। रिफ्रैक्शन किस मीडियम में होता है, तो देखते हैं मीडियम नंबर 2 में होता है। इसलिए साइन आई और साइन आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द सेकेंड मीडियम। इसको कहेंगे हम लोग रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में देखते हैं, इसका डिफिनीशन यहाँ पर लिखा हुआ है। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। इसको लिखेंगे 1 μ2 इक्वल टू v1 बाई v2, स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम to the speed of light in second medium, and it is read as, और इसको पढ़ा कैसे जाएगा, उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसको पढ़ा जाएगा कि it is read as diffractive index of second medium with respect to the first medium। तो जैसे यहाँ 1 μ2 इक्वल टू हो गया v1 बाई v2, उसी प्रकार से 2 μ1 को लिखेंगे। अगर सेकेंड मीडियम से ही लाइट फर्स्ट मीडियम में जाता है, सेकेंड मीडियम में ही इंसिडेंट है, इसी को रिवर्स कर दोगे। अगर मान लीजिए सेकेंड मीडियम में ही लाइट इंसिडेंस हो रहा है और फर्स्ट मीडियम में क्या होता है, रिफ्रैक्शन होता है, तो इस केस में हम क्या लिखेंगे, 2 μ1 इक्वल टू v2 बाई v1, 1 μ2 इक्वल टू v1 बाई v2 और 2 μ1 इक्वल टू v2 बाई v1। अब देख रहे हैं कि अगर हम क्या करते हैं, 1 μ2 इक्वल टू v1 बाई v2 है और 2 μ1 इक्वल टू v2 बाई v1 है। इस दोनों इक्वेशन को यदि LHS को LHS से और RHS को RHS से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो RHS में है v2 बाई v1 और यहाँ है v1 बाई v2। जब RHS को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1। तब हम क्या लिख सकते हैं, LHS को मल्टीप्लाई किए तो हो गया 1 μ2 इंटू 2 μ1 और RHS को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलेगा, ये दोनों क्या होगा, एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, इसलिए कट करके हो जाएगा 1। तो यहाँ पर क्या सीखे हम लोग, यहाँ पर क्या सीखे, ध्यान देने वाली बात है कि दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाइड बाय पहले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या होता है, 1 होता है। और इस प्रिंसिपल को हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट।
प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी ऑफ लाइट। 1 μ2 इंटू 2 μ1 इक्वल टू हो गया 1, हमेशा 1 होगा, एक का दूसरे के रेस्पेक्ट में मल्टीप्लाई बाय दूसरे का पहले के रेस्पेक्ट में, हमेशा इसका प्रोडक्ट क्या होगा 1 होगा। और एक चीज फिर नहीं भूलना, किसी मीडियम का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और उस मीडियम में लाइट का स्पीड का प्रोडक्ट हमेशा वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम के बराबर क्या होता है। अगले पार्ट में हम लोग देखते हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या डिफरेंस है। तो इस फिगर में हम लोग 2 फिगर बनाए हुए हैं, ध्यान से देखना कि मान लीजिए कि यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का वैक्यूम के रेस्पेक्ट में है, क्योंकि पहला मीडियम क्या है वैक्यूम है, और वैक्यूम के रेस्पेक्ट में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा वह किससे रिप्रेजेंट होगा, उस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और किसी और एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी दूसरे मीडियम के रेस्पेक्ट में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको कहेंगे रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब देखते हैं कि जब मान लेते हैं कि जब कोई मीडियम यहाँ ऊपर वैक्यूम है, यहाँ मीडियम 1 है, यहाँ 2 नहीं है, मीडियम 1 है। मान लीजिए कि मीडियम 1 है और ऊपर वैक्यूम है, इसको मिटा देते हैं, और नीचे क्या है मीडियम क्या है 1 है। तो उस केस में इस मीडियम 1 का एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू c/v1, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 इज नोन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट मीडियम। अब मान लीजिए कि ऊपर फिर वैक्यूम है लेकिन नीचे आ गया मीडियम नंबर 2, तो दूसरा मीडियम आ गया, तो उस केस में हम क्या लिखेंगे, μ2 इक्वल टू c/v2, इसलिए v2 इक्वल टू क्या होगा c/μ2 और v1 इक्वल टू क्या हो गया c/μ1। यानी किसी मीडियम में लाइट का जो वेलोसिटी होता है, किसी मीडियम में लाइट का वेलोसिटी यदि कोई कहेगा निकालने के लिए तो क्या करेंगे, वैक्यूम का जो स्पीड होता है उसमें उस मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से डिवाइड कर देंगे। यानी जब वैक्यूम में जो लाइट का स्पीड है जिसको हम c से डिनोट करते हैं, उसमें मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से यदि डिवाइड कर देंगे तो उस मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होगा, वो बड़ी आसानी से क्या करेगा, निकल जाएगा। ये सारे फॉर्मूले को अलग अलग तरीके से तुमको याद रखना है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में इससे पहले क्या देखे थे, मान लीजिए कि अब मीडियम नंबर पहले 1 था, बाद में 2 ले गए, तो μ1 बराबर c/v1, μ2 इक्वल टू c/v2। लेकिन दूसरे फिगर में देखोगे कि ऊपर अब रख दिए मीडियम नंबर 1 और नीचे रख दिए मीडियम नंबर 2, तो मेरे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में हम लोग क्या देखे थे कि 1 μ2 इक्वल टू क्या होगा v1/v2, स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम divided by स्पीड ऑफ लाइट इन द सेकेंड मीडियम is known as relative refractive index of second medium with respect to the first medium. 1 μ2 इक्वल टू v1/v2। अब देखिए v1 और v2 दोनों का वैल्यू हम लोग निकाल के रखे हैं, इस वैल्यू को जो यहाँ पर पुट कर देते हैं तो मेरे पास आ जाता है μ2/μ1, c से c कैंसिल हो जाएगा और आ जाएगा μ2/μ1। तो क्या देख रहे हैं कि 1 μ2 इक्वल टू हो गया μ2/μ1। 1 μ2 इक्वल टू कभी μ1/μ2 नहीं लिखेंगे, 1 μ2 इक्वल टू μ2/μ1। उसी ढंग से सिमिलरली हम लिखेंगे ऐसे, सिमिलरली 2 μ1 इक्वल टू हो जाएगा μ1/μ2, 2 μ1 इक्वल टू हो जाएगा μ1/μ2। तो देख रहे हैं कि LHS में मेरा क्या है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, RHS में मेरा क्या है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। तो ये क्या हो गया, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में क्या हो गया, डिफरेंस हो गया। इस प्रकार से इस वीडियो में हम लोग क्या देख रहे हैं कि स्पीड ऑफ कि पिछले वाला वीडियो में हम लोग देखा था कि रिफ्रैक्शन क्या है, उसके बाद तुमको पढ़ना है कि रिफ्रैक्शन का लॉज क्या है, उसके बाद पढ़ना है कि तुमको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को 2 तरीके से डिफाइन किए कि इट इज द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। देखिए यहाँ क्या देख रहे हैं, वही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किस टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये स्पीड ऑफ लाइट के टर्म से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ तुमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का तुमको दूसरा डिफिनीशन मिला, लाइट के स्पीड के टर्म से मिल गया है डिफिनीशन। 2 μ1 इक्वल टू μ1/μ2, 1 μ2 इक्वल टू
μ2/μ1। अब हम लोग आगे देखेंगे कि ये जो दोनों रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये दोनों क्या और किसी चीज पर डिपेंड करता है और इसका क्या कोई और फॉर्मूला हो सकता है, तो उसके नेक्स्ट फॉर्मूला को भी हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। हम लोगों ने पीछे देखा था कि रिफ्रैक्शन के जब लाइट रिफ्लेक्ट करता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट इंटर करता है, तो उस केस में हम लोग देखे थे कि लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं करता है। फ्रीक्वेंसी चेंज क्यों नहीं करता है ये तुमको याद रखना होगा। याद है कि नहीं तुम जानोगे, पिछले वाले वीडियो को देखोगे कि लाइट का फ्रीक्वेंसी केवल सोर्स के फ्रीक्वेंसी पर, यानी जो चार्ज पार्टिकल एक्सेलेरेट कर रहा है, ऑसिलेट कर रहा है, उसके फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। यानी रिफ्रैक्शन के केस में लाइट का स्पीड को चेंज कर जाता है, लेकिन लाइट का फ्रीक्वेंसी क्या होता है, चेंज नहीं करता है। तो याद रखोगे रिफ्रैक्शन में कौन सी चेंज नहीं होता है, तो कहेंगे लाइट का फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होता है। अब यहाँ देखिए कि 1μ2 = sin I/sin r, आपका एक फॉर्मूला हो गया, इसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। उसका देखें अभी कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिलेशन एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, तो 1μ2 = क्या हो गया, μ2/μ1। यहाँ तुमको दूसरा फॉर्मूला मिल गया। तीसरा फॉर्मूला फिर हम देखे हैं कि रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को स्पीड ऑफ लाइट के रेस्पेक्ट में कैसे रिप्रेजेंट करें, तो फिर देखो 1μ2 = sin I/sin r, μ2/μ1, और 1μ2 बराबर क्या होता है, v1/v2। यहाँ तुमको तीसरा फॉर्मूला मिल गया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि लाइट का स्पीड तो चेंज कर जाता है लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज करता है। यानी मीडियम 1 में भी फ्रीक्वेंसी यदि f है तो मीडियम नंबर 2 में भी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगा, f रहेगा। यानी ये फ्रीक्वेंसी क्या होगा, चेंज नहीं करेगा। लेकिन इसमें लाइट का स्पीड, ऐसे इसमें इस फिगर में हम लिख देते हैं, इसमें भी फ्रीक्वेंसी f है तो इसमें भी फ्रीक्वेंसी क्या है, f है। लाइट का स्पीड इसमें कितना है, v1 है, इसमें लाइट का स्पीड क्या है, v2 है। लेकिन हम लोग v2 बराबर वेलोसिटी बराबर जानते हैं f लैम्डा, वेलोसिटी = f लैम्डा। तो इस इक्वेशन में क्या लिख सकते हैं, v1 = f × λ1, और यहाँ v2 = क्या लिखेंगे, f × λ2। दोनों में f ही लिखे हैं, दोनों में f लिखे हैं क्योंकि लाइट का स्पीड तो चेंज कर गया है लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं किया है। फ्रीक्वेंसी दोनों में क्या है, कांस्टेंट है। अब जब v1 v2 के जगह पर f1 λ1, f λ2, f λ1 और f λ2 का वैल्यू जब यहाँ पर भरेंगे तो देखेंगे कि f से f कट जाएगा, हो जाएगा λ1/λ2। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम लाइट के वेवलेंथ के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यानी 1μ2 दूसरे मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले के रेस्पेक्ट में, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकेंड मीडियम विथ रेस्पेक्ट टू दी फर्स्ट मीडियम = λ1/λ2, दैट इज द रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन सेकेंड मीडियम। तो एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को देखो, एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका और 4 तरीके से हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये तुमको न्यूमेरिकल में बहुत ही मदद करेगा। इसको तुम कल का वीडियो और आज के वीडियो, आज सेकेंड पार्ट था, कल का वीडियो और आज का वीडियो दोनों एक साथ मिला करके फिर से एक बार पुनः क्या करोगे, रिवीजन कर लोगे। और किसी प्रकार की कोई कठिनाई होगी तो तुम फिर उस पर कमेंट करोगे और उसके बारे में तुम बताओगे। उसको फिर हम नेक्स्ट क्लास में पहले डाउट को क्लियर कर देंगे और तब हम आगे बढ़ेंगे। हम आशा करते हैं कि तुम अपने अपने घरों में सुरक्षित होगे। ठीक है, धन्यवाद।